नमस्कार बहनों भाई, मैं हूँ ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूपी। आज हम लोग आए हैं अयोध्या। 27 को चुनाव होना है, ठीक है, वोट पड़े 27 को। अगर जो भी नेता यहाँ आएगा, जिस पार्टी का आके यहाँ कोई गरीब आदमी का दुख दर्द समझेगा, दर्द देखेगा, उसी को वोट देंगे। चुनाव से पहले जब भी आएगा, जब भी कोई आएगा उसी का हम लोग सपोर्टर हो जाएंगे। सीधी सी बात। खाना देखेगा, घर द्वार देखेगा, सबका क्या करना है क्या नहीं है वो। बस इसके आगे जी हम तो समाजवादी के हैं। तो अपनी आइए अपनी टिप्पणी रखिए। जैसा कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन बीच के लोग पैसा खा जाते हैं। बाकी बीजेपी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब बीजेपी सरकार। आप भी बैठिए, आप बताइए तो आपके हिसाब से क्या है ये सब? हम समाजवादी के समर्थक हैं, हमारे लिए समाजवादी पार्टी अच्छी है, हम समाजवादी को ही वोट करेंगे। समाजवादी को वोट करेंगे। वोट करने का मतलब होता है समाजवादी ने विकास भी करवाए होंगे, तभी तो आप वोट दे रहे हैं। विकास देखिए, पिछले साल में उसने विकास किया है, ऐसा नहीं विकास किया। तो ये सब है भाई, हमारे 5 साल इन्होंने समाजवादी का भी राज देखा होगा, तो इसमें आप कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या विकास किए समाज? बहुत विकास है, XYZ जितना विकास हुआ है, सिर्फ ये सपा का ही विकास है। सपा के नाम से अपना नाम ओपन कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जितना जो भी विकास अभी तक तो आप बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे, फिर बीजेपी जब सपा हो गए फिर कांग्रेस आ जाएगी, तो ऐसे दल बदलू वाला काम मत करिए। देखिए, मैं तो एक व्यक्तिगत मान लीजिए कि जैसे मैं एक वोट देने वाला हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। जब यहाँ का कोई मंत्री और कोई विधायक पार्टी बदल के चला जाता है टिकट के लिए चुनाव, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं किसी को मैं अपना अधिकार दे सकता हूँ, मेरा अधिकार है। उसमें कोई भैया हाँ क्या कहें हम, अब भैया बोल ही रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं। ये भैया कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने विकास करवाए हैं। क्या क्या विकास करवाए हैं आपके? देख लीजिए, आप तो सारी आपकी जानकारी प्राप्त है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि बीजेपी के शासन से पहले सपा का शासन था यहाँ पे, तो उस शासन अभी तक वहाँ पे काम नहीं हुआ। पानी भर जाता है यहाँ तक कमर तक लोगों के। तो कभी नहीं हुआ, हमारे मोहल्ले में तो कभी नहीं हुआ। हम आगे देख लीजिए आप, पानी पूरा भरता है, बच्चों लोग स्कूल जाते हैं, पानी में हल के पानी में जाते हैं। देख लीजिए, अब इस पे आप क्या कहना हैं? आपकी क्या टिप्पणी है? ये देखिए सामने तो ये सरकार में इसी में भरा रहता है पानी। इसके अरे तो ये सरकार तो इसके पहले वाली करना सरकार ने चाहिए। क्या काम करवा लिए? उन्होंने जो पांडे आए थे उन्होंने कहा कि मैं बनवा दूंगा, अभी बोले हैं, अभी आए थे बोले कि मैं बनवा दूंगा, लेकिन अभी ये हमें तो नहीं लगता बनवाएंगे वो। अब सरकार आएगी तो बनवाएंगे, तो बनवाएंगे। बनवाने की बात होती है, फिर भी देखिए बनवाने की बात होती है, फिर भी मालूम है क्या है, जो भी विकास उन्होंने किया था मालूम है, आधा उसमें सीमेंट का मोरंग कम, आज घर भी गिर रहा है, सबका घर भी गिर जा रहा है। उससे क्या मतलब है? वो बनवाने आएंगे, वो घर थोड़ो बनवाने आएंगे। इधर देखिए भैया, कहना घर तो सरकार बनवाने आएगी, वो घर थोड़ो बनवाने आएंगे। देखिए, घर तो बनवाएंगे नहीं, सड़क ही बनवाएंगे। जो योजना आएगी वो योजना देंगे। आप दिक्कत है हमारे यहाँ केवल सड़क की दिक्कत है, सड़क में पानी भर जाता है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ इतना देख लीजिए कि हर आदमी रुपए में तो 20% आदमी अनपढ़ तो है ही, अपने हिसाब से आप देखिए, जाहिल भी है, अनपढ़ है ना। पहले अखिलेश यादव ने 100 नंबर निकाला था, कोई अगर घटना होती है तो फोन कर दीजिए। इन्होंने क्या निकाल दिया? 102। जो अनपढ़ आदमी है 100 तो मान लीजिए, एक दबाया 2 बार 2 0 लिख दिया, हो गया। अब 102 लिखने में अगर कोई अनपढ़ आदमी नहीं लिख पा रहा हो, 112 इधर आइए भैया, आ चुके हैं। तो भैया इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? जैसे कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पैसा दे, लेकिन बीच के लोग खा जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं विकास बीजेपी करवा रही है, लेकिन बीच के लोग जब पैसा ही खा जाएंगे तो विकास होगा कैसे? फिर भैया कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से विकास हो रहा था, लेकिन अगर अब जीतेगी तो विकास होगा। तो इसमें आपका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना क्या है, जैसे बसपा सरकार में क्या कमी है बताइए। अभी तक सपा की बुराई आपने सुनी, भाजपा की सुनी, आपने बसपा की बुराई कहीं सुनी है? कहीं बताइए। बस अगर सुनिए, हम बताएं, बसपा ने आपको मंडलीय हॉस्पिटल देने वाला अयोध्या में बसपा ही है, समाजवादी पार्टी, और पहला स्टेडियम अयोध्या में देने वाली बहन जी ही हैं।
ठीक है। मोहल्ला सोचो, पहले स्टेडियम छोड़ो, पहले मोहल्ला का सोचो, फिर स्टेडियम के सोचो। पहले मोहल्ले में पानी जो भरता है उसको सोचिए आप बताइए। ये विधानसभा से हट के ये आपके ग्राम प्रधान का, ये आपके ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, पार्षद की जिम्मेदारी है। आपके पार्षद ने कुछ नहीं किया तो उसमें इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। भाजपा पार्षद है, उनकी बुराई करो ना, ये पार्षद का काम है। हाँ, आपका क्या मत है इसमें? क्या चीज का बताइए। इसमें जैसे कि आपने सब भैया मैं टिप्पणी सुन रहे हैं, तो आपने कुछ न कुछ सोचा ही होगा। हम तो यही कहेंगे भैया, देखिए ऐसा है, सपा सरकार कोई बुरी सरकार नहीं है, बशर्ते सरकार उनकी बनेगी तो गुंडागर्दी शुरू होगी। ये निश्चित सरकार में गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। और हालांकि सपा सरकार में आप गुंडे बन जाएंगे, आप हमारी बात सुनिए, गुंडागर्दी होगी। पहले हमारी बात सुनिए। और अगर बसपा शासन होता है तो ये आप जान लीजिए, बसपा शासन में शासन प्रशासन सब टाइट रहता है, सब टाइम से अधिकारी मौके पर बैठ जाते हैं, कोर्ट हो, कचहरी हो, ऑफिस हो, कोई भी हो, समझ रहे हैं। उनकी सरकार में, बहन जी की सरकार में सब 9:30 बजे टाइम पे पहुंचते थे। और भाजपा के शासन में देखिए, समाजवादी पार्टी में देखिए, कांग्रेस पार्टी में देखिए, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई होता ही नहीं, ना सीटें खाली बैठी है। समझ रहे हैं? आपका कोई टिप्पणी? इसमें क्या, देखिए ऐसा कोई सरकार नहीं है। सरकार समाजवादी सबसे अच्छी सरकार थी, उन्होंने पिछले में काम किया और फिर आगे फिर विकास होगा। हाँ। भैया क्या बताऊं, हम तो बस यही कहेंगे, हमारा बहुजन समाज पार्टी मायावती का शासन प्रशासन टाइट रहा और रहेगा, ये मैं जानता हूं। गुंडागर्दी उनके शासन में। देवकाली गांव में कभी भी रोड नहीं थी। पहली बार बसपा से सभासद हुए थे कलीम, मोहम्मद कलीम, उन्हीं के आने के बाद देवकाली गांव में पहली बार रोड बनी। हाँ, रोड बनी है, बताइए। और कोई भी नहीं करवाया, नहीं काम करवाया था कल। बार मेरे जानकारी में इस चीज़ की गारंटी है, जो ये आप ईंटे वाली रोड देख रहे हैं, जब 2017 के पहले सपा की सरकार, सुनिए, तेज नारायण पांडे जब विधायक थे, जितनी आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे ईंटे की जो ये सीमेंटेड होता है, ये उनके विकास का दिया हुआ। आप यहाँ पूरे मोहल्ले में देख लीजिए, अब उन्हीं के आधार पर इनका नाम चल रहा है, उन्हीं के आधार पर सिर्फ इनका नाम चल रहा है। इनका पत्थर हटा के वहाँ लगाया गया है। मैं ये नेता हूँ, मैं वो नेता हूँ, अभी मेरे बिल्कुल गलत बोला था। सही बताइए। नहीं सही है भैया, ये गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बसपा के फ्रंट पे आइए। क्या नाम उनके पास? मोहम्मद कलीम हमारे यहाँ के सभासद थे, उन्हीं की ये देन है। बसपा के शासन में उन्हीं ने बनवाया ये। मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बात यहाँ की जनता से सिर्फ इतना पूछ लीजिए, भैया हम मोदी वाले हैं, मोदी का सपोर्ट करो, योगी का लेके भैया मोदी वाले यहाँ पहले किस चीज की रोड थी, पहले यहाँ ये जानकारी कर लें, उसके बाद में कोई काम बताएं। ईंट का खड़ंजा था। हाँ, इनके पहले सबसे पहले बसपा से हमारे यहाँ पवन कुमार गौतम सबसे पहले जो है ये बता रहे हैं, मान लीजिए कलीम को, उनसे पहले हमारे यहाँ बसपा से पवन कुमार गौतम के शासन में खड़ंजा लगा है और कलीम के शासन में रोड बनी है पक्की। समय क्या है कि मिस सेन यादव तब जिंदा थे, ठीक है, मिस सेन यादव तब बसपा में आए थे, पहली बार सांसदी जीते थे, उसमें मेरे चाचा लोग हटे थे बसपा में, सब तो पहले थे, पहले उस समय ये भी सपाई थे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उल्लू लेकर भाग ये भी बसपा से थे, एक मिनट जी भैया जी भैया बताइए, आप भी कुछ कहें। देखिए भैया, हम जैसे हम युवा हैं, हम यही तो युवा हैं, आपको युवा ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको सब सरकार अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी? देखिए भैया, युवा सब समझदार है और सब समझ चुका है कि ये सरकार की जो मंशा है, ये जो है रोजगार को जो है रोजगार तो नहीं दे पाएगी, और जो है रोजगार पे ना ये बात करती है, रोजगार केवल अखिलेश यादव जी बात करते हैं। अच्छा, युवाओं की वही बात करते हैं, युवा उनके साथ 100% है अब की बार, और जो है जैसे पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी उसको भी जो है लाएंगे, अखिलेश यादव जी लाएंगे, इसीलिए उनका साथ दिया जा रहा है। अखिलेश यादव जी आएंगे तो यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने 5 साल में विकास क्यों नहीं करवाया? देखिए, ये लोग हाँ, विकास भी नहीं हुआ है, पीछे भी कॉलोनी भी जो भी है, नाली है, सड़क है, कोई भी विकास नहीं हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। 5 साल उनका कार्यकाल था यहाँ पे। ठीक है, विधायक हो चुके हैं, फिर विधायक बनने वाले के एक और बात है,
एक और बात है, हर 5 साल में ये रोड दोबारा से बनती थी। सपा सरकार आई, भाजपा सरकार आई, दोनों बार ये रोड 10 साल से आज तक रिपेयर ही हुई है, बनी नहीं है। देखिए न्यू बनाना मेन चीज़ होता है, न्यू बनाना भैया। देखिए न्यू जब पड़ जाती है उस पर रिपेयरिंग, जैसे रिपेयरिंग वाली बात आपने बताया कि भाजपा सरकार ने बहुत सारा काम नहीं किया है, उसने केवल जुमलेबाजी की है। और यहाँ के वेद प्रकाश गुप्ता, उनकी छवि आप लोग सब लोग जानते हैं यहाँ के लोग कि उनकी छवि कितनी यहाँ लोगों के जैसे कहते हैं ना कि जो है ये केवल अपना अपना प्रत्याशी देखते हैं। ये जो है प्रत्याशी आपस में मिल जाते हैं, वोटरों को जो है केवल लुभावना जो है ऑफर देते हैं और वोटरों से मिलने भी तक नहीं आते हैं ये लोग। और केवल अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक आए वेद प्रकाश गुप्ता जी अभी भी इलेक्शन प्रकाश गुप्ता तुम्हारो गोली हुए एकदम दुई कौड़ी नेता है यार। हाँ वो आज तक का गाँव में रही बात जैसे वेद प्रकाश गुप्ता जी का जब जो हमने देखा है, बहुत मतलब सुना है कि अभी तक जो है जो चुनाव प्रचार हो रहा है अयोध्या में, यहाँ केवल योगी जी का ही नाम लेकर जो है प्रचार हो रहा है। वेद प्रकाश गुप्ता जी का नाम ही नहीं गाड़ी पे लग रहा है, केवल योगी आएंगे तो योगी ही, बस उन्हीं का नाम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और रही बात तेनालीराम पांडे जी और यहाँ से रवि प्रकाश मौर्य जी जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों लोगों की छवि इनसे तो बेहतर ही है। अच्छा जी सही कहा। तो सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इतनी देर से यहाँ पे खड़े होकर सारी चीज़ें बातें सुन। नहीं सर, जो ये लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमने भी प्रचार देखा है जो जी पे हो रहा है केवल योगी जी का गुणगान जी। अगर यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, इनका काम अच्छा होता है तो इनका भी नाम लिया जाता है जी। तो जी चाचा जी हमारे साथ क्या बोले शांति। रोटी कौन खिलाएगा? हिंदुस्तान से सबसे बड़ा रईस आदमी, हिंदुस्तान से सबसे बड़ा रईस आदमी, हिंदुस्तान से सबसे बड़ा रईस आदमी, रोटी कौन खिलाएगा मुझे? आप बताइए सर। जीवा अमर, बोलिए अमर, बोलिए सर कौन खिलाएगा रोटी मुझे? बस आई कम जीवा। जैसे बात अंकल जी ने कहा ठीक है, यहाँ जो जैसे कहते हैं ना कि जो है नमक वाली बात आती है कि हमने नमक खाया है और जो वोट देंगे इन्हीं को। क्या इसके पहले लोग नमक और राशन नहीं खाते थे क्या? 5 किलो राशन की बात करते हैं, पेट्रोल हर चीज़ महंगाई इतनी ज़बरदस्त होती जा रही है। 100 रुपये पेट्रोल। तो लोग ये सरकारी का लाभ करें, ये महीने में 2-2 बार राशन उठा रहे हैं भैया, उनको पेंशन आ रही है। क्या जो है टैक्स तो हम ही लोग भर रहे हैं, उसी टैक्स तो जो है नमक आ रहा है, राशन आ रहा है, क्या अपने घर से दे रहे हैं क्या? पानी और उसका तो ये बताइए सपा सरकार अपने जेब से दे रही है, वो भी तो सरकार के खजाने से ही दे रही है। मैं सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ। जो सरकार अच्छी रहेगी उसी को अब बार वोट दिया जाएगा। और रही बात विकास की, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। केवल विकास जुमलेबाजी, मेरा नाम विकास है, लेकिन इन्होंने केवल जुमलेबाजी किया है, विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। अब की बार जो है लोग विकास को वास्तविकता पे अब की बार देखेंगे और जो है विकास भी हमारे साथ। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में के मन लगा था काउ का दो कहो लॉकडाउन में जो लगा था काउ का दिन कोरोना के विषय में थोड़ा बोल दो, बताइए ना बोल पाओ तो हम बोली तो नंबर। देखिए जैसे कोरोना जब आया था, लोग इसके पहले तो कोरोना का ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ केवल लोगों ने जो लोग बीमार हुए वो अपनी बीमारी से मरे हैं। वास्तविकता यह है कोरोना था ही नहीं। अच्छा। केवल जो है लोग बीमारी से, जो बड़ी बीमारियाँ थी उनकी दवा नहीं हो पाई। क्या इसके पहले लोग बीमार नहीं होते थे? और दहशत की वजह से लोगों को घर में रखा गया और जो है लोग सड़क पे जो है जिंदे लोग को दफना दिया गया है कोरोना के विषय में, है ना। और जैसे कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा, हमारे बगल के एक अंकल जी रहते थे, उनको केवल बीमारी थी, बीपी वाली बीमारी थी, उनकी इलाज नहीं हो पाया, उसी की वजह से मर गए। लोग कहे इनकी कोरोना से इनकी मृत्यु हुई है, कोई छूना नहीं चाहता था। क्या आप कोरोना नहीं है? अब चुनाव आ गया, इनको कोरोना नहीं दिख रहा है? मतलब कि आपके कहने के मुताबिक देश में कभी कोरोना आया ही नहीं। जैसे बहुत बड़ी बीमारियां आती थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बीमारियां बहुत आई और चली भी गई। कोरोना पे आपने जैसे बात छेड़ी है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं थी, तो जब कोरोना बीमारी ही नहीं थी तो अमेरिका में लाखों लोग सिर्फ कोरोना से, चलिए हाँ यहाँ की सरकार बेकार है तो वहाँ की भी सरकार बेकार है, इसीलिए WHO भी बेकार है, इसीलिए ट्रंप की बदली हो गई वहाँ से, इसलिए ट्रंप बदले गए हैं। हर जगह जितने देश में हुई है सब में बदली हो गई है। अहमदाबाद में मैं आज देख रहा था, अहमदाबाद में जो है इनके ट्रंप के जो है नारे लग रहे थे। यहाँ इंडिया में चुनाव जैसे ट्रंप लड़ रहे हैं चुनाव, और उनका प्रचार अहमदाबाद में किया जा रहा है। अच्छा। इसलिए चुनाव वहाँ से हार भी तो गया। जो बाइडन प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति तो है वहाँ से, जैसे ये हैं वैसे वो भी है, ट्रंप जी थे। तो कोरोना नहीं है मतलब आपके हिसाब से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीमारी नहीं है, बीमारी थी,
लेकिन जो है उसका इतना ज़बरदस्त प्रकोप किया गया, लोगों पे इतना अत्याचार किया गया, जो है इससे सब लोग जनता बहुत दुखी है और इससे जो है यही देख के लोग अभी बार वोट देंगे इनको। ये बताइए, रैलियों में इतनी गाड़ियां भेजी जा रही हैं, अभी 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 प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो उनके लिए सारी बसें, हर सुविधाएं हो जाती हैं। जो लोग पैदल आए हैं उनके लिए क्यों बसों की सुविधा क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस ने जब, राहुल गांधी जी ने जब बस की सुविधा उपलब्ध करवाई तो उसमें उन्होंने बस का वो मांगा था, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये है वो, मतलब हर तरह का उन्हें कागजात चाहिए था। तब उन्हें पब्लिक से मतलब नहीं था, तब उन्हें बस के सर्टिफिकेट से मतलब था। और जब मोदी जी की रैली में बसों का था उसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं चेक किया गया था? क्या सारी बसें जेन्युइन थी? इनके गृह मंत्री कहते हैं अभी जो है रैली हुई थी उसमें कह रहे थे कि जो 12वीं जो पास होगा, जो इंटर में एडमिशन कराएगा उसको लैपटॉप, इनके तड़ीपार जो है, जो इनके गृह मंत्री हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिए हैं, ये क्या अर्थव्यवस्था हमारी देखेंगे, ऐसी देश की रक्षा करेंगे? उन्हें यही नहीं पता है कि 12th के बाद इंटर किया जाता है या BA किया जाता है। ये बात सही है। भैया कुछ कहना नहीं है, अब की बार ये देखेंगे, अब की बार हम लोग इनसे हैं रुष्ट, अब की बार ये जनता तैयार हो गई है, जनता जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। हम बहुत सीधी सी बात जानते हैं, हम लोगों ने विचार बनाया, अभी आपसे पहले किया, कह दिया है कि 22 तारीख से पहले 27 को वोट पड़ना, जो यहाँ आएगा हम लोग का दुख दर्द समझेगा, हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे सीधी। अब की बार 22 में बदलाव जरूर होके रहेगा। चलिए कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बदलाव चाहते हैं, तो देखिए आज अब आने वाले चुनाव में देखते हैं कि क्या होता है। ये तो आने वाला चुनाव ही बताता है। तो नमस्कार।